आप सभी को जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने कलीसियाओं से सीधा संवाद किया था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में यीशु मसीह स्वयं 7 कलीसियाओं से बात करते हैं। इन संदेशों में प्रेम, चेतावनी, सुधार और अनंत जीवन की प्रतिज्ञाएं छुपी हुई हैं। यह अध्याय सिर्फ पुराने ज़माने की कलीसियाओं के लिए नहीं था, बल्कि आज हमारे जीवन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम देखेंगे कौन सी कलीसियाएं विश्वास योग्य रहीं और कौन सी अपने पहले प्रेम से दूर हो गईं। किसे कष्टों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और प्रभु ने उन्हें कौन सा वादा दिया। कहाँ झूठी शिक्षाएं और पाप अंदर तक घुस आए और यीशु ने कैसे चेतावनी दी। और सबसे महत्वपूर्ण, जो लोग अंत तक विश्वास योग्य रहेंगे उन्हें कैसी अद्भुत प्रतिज्ञाएं मिलेंगी, जैसे जीवन का वृक्ष, मृत्यु से मुक्ति और प्रभु के साथ राज करने का अवसर। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सिर्फ नाम से मसीह होना काफ़ी नहीं है। प्रभु हमारे काम, हमारे हृदय और हमारे प्रेम को देखता है। वह चाहता है कि हम अपने पहले प्रेम में लौट आएं, विश्वास में दृढ़ बने रहें और झूठी शिक्षाओं से दूर रहें। तो आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 के हर वचन को एक एक करके समझें और जानें कि आज प्रभु हमसे क्या कह रहा है। वचन 1। यीशु एफिसुस की कलीसिया से कहता है, मैं वही हूँ जो 7 तारों को दाहिने हाथ में थामे हुए है और 7 सोने के दीपकों के बीच चलता है। अर्थ, यीशु प्रभु है, वही कलीसियाओं पर अधिकार और देखभाल करता है। वचन 2। मैं तेरे काम, मेहनत और धैर्य जानता हूँ, तू दुष्ट लोगों को सहन नहीं करता। अर्थ, एफिसुस कलीसिया विश्वास योग्य और धर्म में दृढ़ थी। वचन 3। तूने मेरे नाम के लिए कठिनाइयाँ सही और थका नहीं। अर्थ, उन्होंने कष्टों में भी यीशु का नाम थामे रखा। वचन 4। परंतु मुझे तुझसे यह कहना है कि तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। अर्थ, बाहरी सेवा के बावजूद उनके दिल का प्रेम ठंडा पड़ गया था। वचन 5। याद कर तू कहाँ से गिरा, मन फिरा और वही पहले वाले काम कर। अर्थ, प्रभु बुला रहा है कि पश्चाताप करो और फिर से प्रेम में लौटो। वचन 6। तुझ में यह अच्छी बात है कि तू निकोलैतियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। अर्थ, उन्होंने झूठी शिक्षा और पाप से दूरी बनाए रखी। वचन 7। जिसके कान हो वह सुने। जो जय पाएगा उसे मैं जीवन के वृक्ष का फल दूंगा। अर्थ, सच्चे विजेता स्वर्ग में अनंत जीवन पाएंगे। वचन 8। सिरमना की कलीसिया के स्वर्गदूत से कह, यह संदेश उस परमेश्वर का है जो पहला और अंतिम है, जो मरकर जी उठा। अर्थ, यीशु मृत्यु पर जय पाने वाला प्रभु है। वचन 9। मैं तेरा दुख और निर्धनता जानता हूँ, पर वास्तव में तू धनी है। अर्थ, सांसारिक रूप से गरीब पर आत्मिक रूप से धनवान। वचन 10। आने वाली परीक्षा से मत डर। शैतान कुछ लोगों को जेल में डालेगा। मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अर्थ, कष्टों में भी डटे रहो तो अनंत महिमा मिलेगी। वचन 11। जिसके कान हो वह सुने। जो जय पाएगा वह दूसरी मृत्यु से नहीं मरेगा। अर्थ, विश्वासी नरक, अनंत मृत्यु से बचेंगे।
वचन 12। परगामुन की कलीसिया के स्वर्गदूत से कह, यह संदेश उस प्रभु का है जिसके पास तेज देहधारी तलवार है। अर्थ, यीशु का वचन जीवित और न्याय करने वाला है। वचन 13। मैं जानता हूँ तू कहाँ रहता है, जहाँ शैतान का सिंहासन है, फिर भी तूने मेरा नाम थामे रखा। अर्थ, कठिन जगह में भी उन्होंने विश्वास बनाए रखा। वचन 14। परंतु कुछ लोग बालाम की शिक्षा मानते हैं, जिसने इज़राइल को पाप में डाला। अर्थ, झूठी शिक्षा और मूर्ति पूजा का खतरा। वचन 15। तेरे बीच कुछ निकोलैतियों की शिक्षा मानते हैं। अर्थ, कलीसिया में गलत शिक्षाएं घुसाई थीं। वचन 16। मन फिरा नहीं तो मैं तलवार से लड़ूंगा। अर्थ, प्रभु सच्चाई से समझौता नहीं करता। वचन 17। जो जय पाएगा उसे मैं छिपा हुआ मन्ना दूंगा और सफ़ेद पत्थर पर नया नाम लिख दूंगा। अर्थ, विजेता आत्मिक भोजन और परमेश्वर से विशेष पहचान पाएंगे। वचन 18। थुआतीरा की कलीसिया के स्वर्गदूत से कहे, यह संदेश परमेश्वर का है, जिसकी आँखें आग की ज्वाला समान और पैर पीतल समान हैं। अर्थ, यीशु सर्वज्ञानी और शक्तिशाली है। वचन 19। मैं तेरा प्रेम, विश्वास, सेवा और धैर्य जानता हूँ। अर्थ, उनकी आध्यात्मिक प्रगति को यीशु सराहता है। वचन 20। परंतु तू उस स्त्री इजेबेल को सहता है, जो भविष्यवक्ता कहलाती है और लोगों को पाप में फंसाती है। अर्थ, झूठे आत्मिक नेता से खतरा। वचन 21। मैंने उस मन फिराने का समय दिया। मैंने उसे मन फिराने का समय दिया, पर उसने नहीं किया। अर्थ, प्रभु दया करता है, परंतु कठोर दिल खतरे में है। वचन 22। देखो, मैं उसे रोग की शैया में डालूंगा और उसके साथ पाप करने वालों को भी कष्ट दूंगा। अर्थ, पाप के परिणाम निश्चित हैं। वचन 23। उसकी संतान को मार डालूंगा। सब जानेंगे कि मैं मन और हृदय की जांच करता हूँ। अर्थ, परमेश्वर न्यायी है और हृदय देखता है। वचन 24। पर थुआतीरा में कुछ लोग हैं जिन्होंने शैतान की गहराइयाँ नहीं मानी। मैं उन पर कोई और बोझ नहीं डालूंगा। अर्थ, सच्चे विश्वासी को केवल विश्वास योग्यता चाहिए। वचन 25। जो तुम्हारे पास है उसे तब तक थामे रखो जब तक मैं आऊँ। अर्थ, अंत तक विश्वास योग्य बने रहना आवश्यक है। वचन 26। जो विजेता होगा और मेरे कामों में अंत तक बना रहेगा, उसे मैं राष्ट्रों पर अधिकार दूंगा। अर्थ, विजेताओं को स्वर्गीय शासन मिलेगा। वचन 27। वह लोहे की छड़ी से शासन करेगा। अर्थ, प्रभु के साथ राज करना न्यायपूर्ण और शक्तिशाली होगा। वचन 28। मैं उसे भोर का तारा दूंगा। अर्थ, विजेताओं को मसीह का विशेष आशीर्वाद और महिमा मिलेगी। वचन 29। जिसके कान हो वह सुन ले जो आत्मा कलीसियाओं से कहता है। अर्थ, यह संदेश हर कलीसिया और हर विश्वासी के लिए है।
प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 हमें एक बहुत ही गहरी सच्चाई सिखाता है। यीशु सिर्फ कलीसियाओं को संबोधित नहीं कर रहा था, बल्कि हर उस विश्वासी से बात कर रहा था जो उसके नाम पर विश्वास करता है। उसने हमारे जीवन की अच्छाइयों की सराहना भी की और हमारी कमज़ोरियों की ओर इशारा भी किया। यही उसकी सच्ची प्रेम की पहचान है। वह हमें गिरते नहीं देखना चाहता, बल्कि संभालना चाहता है। हमने देखा कि कुछ कलीसियाएं अपने पहले प्रेम को भूल गईं, कुछ झूठी शिक्षाओं में फंस गईं और कुछ पर कष्ट और उत्पीड़न आए, लेकिन हर एक के लिए प्रभु का संदेश एक जैसा था। विश्वास योग्य रहो, मन फिराओ और अंत तक डटे रहो। आज भी यह आवाज़ हमारे लिए गूंज रही है। प्रभु हमसे यही कह रहा है, तुम्हारे काम मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे पहले जैसे प्रेम करते थे वैसे ही करो। यदि हम विश्वास योग्य रहेंगे तो वही प्रतिज्ञाएं हमें भी मिलेंगी। जीवन का वृक्ष, मृत्यु से छुटकारा, प्रभु के साथ शासन और अनंत जीवन, यह सबसे बड़ी आशा है। तो आइए हम अपने जीवन की जांच करें। कहीं हम भी अपने पहले प्रेम से तो दूर नहीं हो गए? कहीं झूठी बातों और पाप ने हमें पकड़ तो नहीं लिया? यदि हाँ, तो आज ही पश्चाताप करें और मसीह की ओर लौट आएं। याद रखिए, यीशु ने वादा किया है, जो विजेता होगा उसे मैं अनंत जीवन दूंगा। यही हमारे विश्वास की सबसे बड़ी विजय है। आप सभी को जय मसीह की।